सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज़ न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सब्सक्राइब। हुजूर गौसुल आज़म दस्तगीर पीरान पीर पीर रोशन ज़मीर रदी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि बंदा अगर मुसीबत में मुझे पुकारे वल्लाह मैं उसकी इमदाद को पहुँचूँ। मेरा मुरीद मशरिक में हो मैं मगरिब में हूँ, वो मुझे मदद के लिए तलब करे मैं उसकी मदद करूँ। फरमाया मेरे मुरीद का अगर सतर खुल जाए और वो मुझे पुकारे तो मैं उसकी सतर पोशी भी करता हूँ। हुजूर गौसुल आज़म दस्तगीर पीरान पीर फरमाते हैं मेरे मुरीदों पर मेरा साया ऐसे है जैसे आसमान का साया ज़मीन पर होता है। और इरशाद फरमाते हैं हुजूर गौसुल आज़म दस्तगीर मैंने अपने अल्लाह से वादा लिया है, एक नहीं 70 मरतबा वादा लिया है कि अल्लाह तबारक व ताला मेरे मुरीद को उस वक्त तक मौत नहीं देगा जब तक कि मेरा मुरीद तौबा न कर ले। मेरा हर मुरीद तौबा करके दुनिया से जाएगा और उसका ईमान पर खात्मा होगा। और गौस पाक फरमाते हैं मेरे अल्लाह ने मुझसे वादा किया है कि मेरे मुरीद का जब हिसाब होगा तो मेरा अल्लाह मुझे मेरे मुरीद के पास खड़े रहने की इजाज़त अता फरमाए, यानी मेरे मुरीदों का हिसाब जो है वो मेरी मौजूदगी में होगा। गौस पाक फरमाते हैं उस अल्लाह की कसम जो वादहू ला शरीक है मैं उस वक्त तक जन्नत में कदम नहीं रखूंगा जब तक अपने मुरीदों को अपने साथ न ले लूं। ये हुजूर गौसुल आज़म पीरान पीर दस्तगीर की बात है। आइए इन बुजुर्गों से अपनी निस्बतों को जोड़ें, निस्बतों को उस्तवार करें, इसलिए कि ये वो लोग हैं जिनके बारे में कुरान कहता है अखिल्लाहु यौमइज़िन बअदुहुम लिबादिन अदू इल्लल मुत्तकीन, कि जितने तुम्हारे दोस्त हैं वो सब दुश्मन हो जाएंगे लेकिन मुत्तकी लोग तुम्हारे काम आएंगे। और हदीस पाक में आता है कि अगर तुमने किसी से दिल से मोहब्बत की, अगरचे उसके और तुम्हारे ज़माने में 1000 साल का फासला हो, अगरचे उसकी और तुम्हारी ज़मीन के अंदर लंबा फासला हो, तो क़यामत के दिन अल्लाह उनसे तुमको मिला देगा और फरमाएगा जो तुम अल्लाह के लिए एक दूसरे से मोहब्बत करते थे तो लो मिल जाओ, ये अल्लाह के लिए मोहब्बत करने का इनाम है। तो यहाँ गौस पाक से जो मोहब्बत करते हो इंशाअल्लाह क़यामत के दिन उनकी मायत और उनका साथ नसीब होगा, क्योंकि बुखारी शरीफ की हदीस है अलमरअ मअ मन अहब्बा और कमा काल की जो जिससे मोहब्बत करेगा वो क़यामत के दिन उसी के साथ उठाया जाएगा। तो इसलिए मोहब्बतों के चिराग अपने दिलों में रोशन करो, अपने बच्चों के दिलों में उनकी मोहब्बतों के चिराग रोशन करो। अब गौसे पाक क्या है, गरीब नवाज क्या है, बंदा नवाज क्या है, पीर इस्माइल कादरी क्या है, और जो है अल्लाह अकबर हमारे बुजुर्गान दिन महबूब इलाही क्या है, बख्तियार काकी क्या है, बाबा फरीद क्या है, निज़ामुद्दीन औलिया क्या है, साबिर पाक क्या है, अहमद कबीर रिफाई क्या है, जुनैद बगदादी क्या है, ये सब बुजुर्गों की मारिफत अपने बच्चों को अता करो। इसलिए कि अगर हम इन लोगों के नाम के सहारे जीते हैं मुसीबतों से और बलाओं से महफूज रहेंगे। बस अपनी गुफ्तगू के अख्तिताम पर आखिरी बात कहते हुए गुफ्तगू समेट लूँ कि इन नामों की बरकतें क्या है, सिर्फ इतना समझ लो हम ये जो नाम लेते हैं ना नादान नहीं है, बेवकूफ़ नहीं है, इन नामों में अल्लाह ने तासीर पैदा किया, असर पैदा किया है। रिवायतों में आता है, सूफिया लिखते हैं कि जिस वक्त कारून ने इल्ज़ाम लगाया मूसा अलैहिस्सलाम पर ज़िना का, छोटा इल्ज़ाम था, नबी पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा, उस जुर्म में अल्लाह ने उसको ज़मीन में धंसा दिया। किस जुर्म में? नबी पर इल्ज़ाम लगाने के जुर्म, ज़मीन में अल्लाह ने उसको धंसा दिया। जब वो ज़मीन में धंस रहा था, धंसते धंसते वो चौथी ज़मीन के तबक में पहुंचा। एक फरिश्ते ने देखा और पूछा तुम कौन हो, तुम कौन हो? कारून था वो। अब वो अपना क्या तारुफ कराता कि मैं कारून हूं। कौन कारून? तो इसलिए कि जिस इलाके में जहां की चलती है तारुफ वहां से होता है, ठीक है ना? ऐसा ही है ना, तारुफ कहां से होता है? जिसे लोग पहचानते हो। मिसाल के तौर पे अगर लोग मुझसे पूछे कहां से आए हो, सऊदी में पूछे, मैं कहूँ मालेगांव, वो कौन सी चिड़िया का नाम है मालेगांव, ठीक, तो मुझे यही कहना पड़ेगा कि मैं इंडिया से आया हूँ। लोग इंडिया को पहचानते हैं, तारुफ पहचान से होता है। तो वो था कौन? कारून। फरिश्ते ने पूछा चौथी तबक ज़मीन में कौन हो तुम? सोचा कि क्या बताऊं कारून हूं, क्योंकि अजाब में गिरफ्तार हूं। उसने सोचा कि यहाँ तो पहचान किसकी है? मूसा अलैहिस्सलाम की। तो उसने कहा मैं मूसा की कौम का आदमी हूँ। क्या कहा? मैं मूसा की कौम का आदमी हूँ। अल्लाह ने फरमाया फरिश्तों अब न धसाना,
فرشتوں اب نہ دھسانا، کیونکہ میرے یار کا نام جو اس کی زبان پہ آ گیا، اب یہ اگرچہ دشمن ہے لیکن اب دھسایا نہیں جائے گا۔ ذرا سوچو تو صحیح کہ اگر دشمن صرف تعارف کے لیے محبوب کا نام لے لے تو اس کی مصیبت ٹل جاتی ہے، وہ دھسنے سے روک دیا جاتا ہے۔ اگر غلام محبوبوں کا نام لے تو پھر ان لوگوں کی منزل، ان لوگوں کا مقام، ان لوگوں کے مرتبے کیا ہوں گے؟ تو ہم میرا میرا یوں نہیں پکارتے، یا غوث یوں نہیں پکارتے، یا خواجہ یوں نہیں پکارتے، یا فرید حق فرید کے نعرے یوں نہیں لگاتے، یا صابر حق صابر کے نعرے یوں نہیں لگاتے، یا رسول اللہ کی صدائیں یوں نہیں لگاتے، بلکہ اللہ کے محبوب بندوں کا نام جب کوئی دل سے لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مشکلوں کو آسان کر دیتا ہے۔ اور جب ولیوں کے نام میں یہ تاثیر ہے تو پھر محبوب خدا کے نام کی تاثیر کا حال کیا ہوگا؟ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑی بنا دیتا ہے۔ سب نام محمد، جب یہ بات میں لگی نا کہ نام میں اتنی تاثیر ہے، ایک جوان نے کہا کہ حضرت نام میں اتنی تاثیر کیسے ہو سکتی ہے؟ میں نے کہا میرے عزیز ایک چھوٹی سی بات سمجھ لیں، جب آدمی کو بھوک لگی ہوتی ہے اور پلاؤ کا نام لے لو، بریانی کا نام لے لو تو بول منہ میں پانی آتا ہے کہ نہیں آتا؟ ارے نادان، جب تیری بیوی کے پکے ہوئے ہاتھ کے چاولوں کے اندر اتنی تاثیر ہے کہ اگر ان کا نام لے لیا جائے تو اس کے اثر سے تیرے منہ میں پانی آ جائے، جب پکے ہوئے کھانے کے نام میں اتنی تاثیر ہے تو جس کو اللہ نے اپنی محبت کا رنگ چڑھا دیا ہو ان لوگوں کے ناموں کی تاثیر کا حال کیا ہوگا؟ اسی لیے اپنے بچوں کے نام بھی رکھو تو کرکٹروں کے ناموں پر نہیں، فلمی ہیرو کے ناموں پر نہیں، اداکاروں کے ناموں پر نہیں، ان کے ناموں پہ نام رکھو گے تو نچنیا بنیں گے، چور بنیں گے، بدکار بنیں گے، ڈاکو بنیں گے، آپ کو رلانے والے اور آپ کا نام ڈبانے والے بنیں گے۔ لیکن غلام عبد القادر رکھو گے، غلام غوث رکھو گے، غلام خواجہ رکھو گے، غلام معین الدین رکھو گے، غلام محی الدین رکھو گے، غلام بندہ نواز رکھو گے، اولیاء اللہ کے نام پہ نام رکھو گے تو انشاءاللہ یہاں بھی بیڑا پار ہوگا، وہاں بھی بیڑا پار ہوگا۔ اور ہو سکے تو اپنے بچوں کا نام محمد رکھنا، کیونکہ میرے آقا نے فرمایا تمہارا کیا بگڑتا ہے کہ تمہارے 3 بیٹے ہوں اور تینوں کا نام محمد ہو، اس لیے کہ جو میری محبت میں اپنے بچے کا نام محمد رکھے میں اس کی اور اس کے باپ کی دونوں کی شفاعت کروں گا۔ اس لیے اس نام کو عام کریں، اس نام کا وظیفہ عام کریں۔